अगर कोई ये मानता है कि किसान आंदोलन नारों से शुरू हुआ होगा, जुलूसों से शुरू हुआ होगा या किसी बड़े नेता के भाषण से शुरू हुआ होगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन ना किसी नेता ने शुरू किया, ना किसी राजा ने, ना किसी पार्टी ने। ये आंदोलन एक सवाल से शुरू हुआ था, एक साधारण किसान का सवाल। जब जमीन हमारी है तो हम ही सबसे ज्यादा गरीब क्यों हैं? यही सवाल बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव बन गया। ये कहानी है मेवाड़ रियासत की बिजोलिया जागीर की, आज का भीलवाड़ा क्षेत्र। यहाँ जमीन उपजाऊ थी, फसलें अच्छी होती थीं, लेकिन किसान हमेशा खाली हाथ रहता था, क्योंकि बिजोलिया में किसान जमीन का मालिक नहीं था। जमीन मानी जाती थी जागीरदार की, और किसान माना जाता था सिर्फ जोतने वाला। इस जोतने की कीमत किसान को चुकानी पड़ती थी, लगान से, बेकार से और बेहिसाब करों से। बिजोलिया में किसानों पर लगभग 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। ये कर सिर्फ खेती पर नहीं थे। शादी हो कर, मौत हो कर, पशु चरें कर, पानी लिया कर, यहाँ तक कि अगर किसान का बैल मर जाए तो भी कर। लेकिन सबसे निर्दयी व्यवस्था थी लाटा पद्धति। लाटा पद्धति का मतलब, अगर किसान पूरा लगान नहीं दे पाया तो उसकी फसल खेत में ही सरकार की हो जाती थी। किसान अपनी ही जमीन पर खड़ा रहकर अपनी फसल छीनते हुए देखता था। यही वो दर्द था जो पीढ़ियों से किसान सहता आ रहा था। अब आता है 1897 का साल। यही वो साल है जब बिजोलिया में पहली बार डर टूटा। 1897 में कुछ किसान ऐसे थे जो बाकी किसानों जैसे नहीं थे। ये थे पलटनिया किसान। पलटनिया किसान मतलब वे किसान जो अंग्रेजी सेना में नौकरी कर चुके थे और रिटायर होकर अपने गांव लौटे थे। इन्होंने अनुशासन देखा था, संगठन सीखा था और सबसे जरूरी, डर को पीछे छोड़ना सीखा था। इन्हीं पलटनिया किसानों में दो नाम इतिहास में दर्ज हो गए, बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और गोपाल गांव के ठाकरे पटेल। ये दोनों बिजोलिया परगना के स्थानीय किसान थे और साथ ही अंग्रेजी सेना से सेवानिवृत्त सैनिक भी। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल कोई बड़े नेता नहीं थे, लेकिन इन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा काम किया। इन्होंने सवाल पूछा। गांव की चौपाल पर खुले शब्दों में कहा गया, हमने अंग्रेजों के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, तो क्या अपनी ही जमीन पर हम गुलाम बने रहेंगे? ये सवाल धीरे धीरे गांव से गांव फैलने लगा। अब किसान अकेले नहीं सोच रहा था। रात को खेतों में बैठकर करों की चर्चा होने लगी। ये कोई खुला आंदोलन नहीं था, ये भीतर ही भीतर जड़ें फैला रहा था। लेकिन जागीरदार सब समझ रहा था। उसने ऐलान किया, जो किसान कर नहीं देगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी। कुछ किसानों की जमीनें सच में छीनी गईं। डर वापस आया, लेकिन अब डर के साथ गुस्सा भी था। यहीं से शुरू होता है 1897 से 1915 तक का दौर, जिसे इतिहास में बीज वपन काल कहा जाता है। ये दौर शांत था, लेकिन बहुत खतरनाक था, क्योंकि अब किसान सोचना सीख चुका था। उन्नीस 1915 के बाद बिजोलिया आंदोलन नई दिशा लेता है। इस बार एक ऐसा व्यक्ति आता है जो सिर्फ आवाज नहीं, रणनीति लेकर आता है। नाम विजय सिंह पथिक, असल नाम भूप सिंह। पथिक ने किसानों से कहा, ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई संगठन से जीती जाएगी। इसके बाद बिजोलिया में किसान पंचायतें बनी, किसान सभाएं बनी, मांगे लिखित रूप में रखी गईं। अब आंदोलन सिर्फ जागीर तक सीमित नहीं रहा। बिजोलिया की आवाज अखबारों तक पहुंची, कांग्रेस तक ये मुद्दा पहुंचा, सरकार पर दबाव बढ़ा। जागीरदार ने दमन किया, किसानों को पीटा गया, नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन अब किसान पीछे नहीं हटा। आखिरकार मेवाड़ राज्य को समझौता करना पड़ा। कई कर हटाए गए, बेकार पर रोक लगी, लाटा पद्धति सीमित की गई। ये पूरी जीत नहीं थी, लेकिन ये किसान की पहली बड़ी जीत थी। बिजोलिया किसान आंदोलन सिर्फ कर घटाने की लड़ाई नहीं था, ये उस दिन की कहानी है जब किसान ने डर के खिलाफ खड़ा होना सीखा। आज अगर राजस्थान का किसान जमीन का मालिक है, तो वो किसी राजा की मेहरबानी से नहीं, वो बेरीसाल गांव के नानजी पटेल, गोपाल गांव के ठाकरे पटेल, विजय सिंह पथिक और हजारों गुमनाम किसानों की लड़ाई का नतीजा है। बिजोलिया किसान आंदोलन सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं, वो पल है जब किसान ने इतिहास में अपनी जगह बनाई और यहीं से
बिजौलिया आंदोलन एक और मोड़ लेता है। अब ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं रहती, ये बन जाती है अन्याय बनाम धर्म की लड़ाई। इसी दौर में एक साधु बिजौलिया की धरती पर आता है, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास कोई राजनीतिक नेता नहीं थे, ना ही वो किसी संगठन के अध्यक्ष थे। वो थे सन्यासी, त्याग और तपस्या का जीवन जीने वाले। लेकिन उन्होंने बिजौलिया के किसानों में वो आग जलाई जो तलवार से भी नहीं जलाई जा सकती थी। साधु सीताराम दास किसानों से कहते थे, अन्याय सहना पाप है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना धर्म है। ये शब्द किसानों के दिल में उतर गए। अब किसान सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहा था कि कर ज्यादा हैं, वो इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसे लगने लगा था अगर हम चुप रहे तो हम अधर्म के भागीदार बन जाएंगे। साधु सीताराम दास गांव-गांव घूमते थे, किसानों को समझाते थे कि डरना मत, धर्म अन्याय के साथ नहीं होता। उनकी मौजूदगी से आंदोलन को नैतिक ताकत मिली, धार्मिक समर्थन मिला और सबसे बड़ी बात, किसानों को आत्मसम्मान मिला। अब जब जागीरदार या अंग्रेज अधिकारी दमन करते थे तो किसान टूटता नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक बात बैठ चुकी थी, हम गलत नहीं हैं। साधु सीताराम दास की वजह से बिजौलिया आंदोलन अखबारों में और जोर से गूंजने लगा। लोग समझने लगे कि ये कोई छोटा झगड़ा नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ सत्य है। यही वजह थी कि मेवाड़ राज्य लगातार दबाव में आता गया और अंत में जांच आयोग बनाना पड़ा। अगर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की रणनीति थे, तो साधु सीताराम दास इस आंदोलन की आत्मा थे। और जब रणनीति और आत्मा एक साथ खड़ी हो जाएं, तो इतिहास बदलता ही है। बिजौलिया किसान आंदोलन हमें ये सिखाता है कि बदलाव हमेशा हथियार से नहीं आता, कभी कभी वो सवाल से आता है, एकता से आता है और नैतिक साहस से आता है। और अगर आप यहाँ तक इस कहानी के साथ टिके रहे हैं, तो शायद आप भी समझ चुके हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो सोच बदलने से बनता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ आवाज़ें सुनी जानी ज़रूरी होती हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।